एक साड़ियों के दुकान पे आग लग गई। साड़ी वाला बहुत रोने लगता है और वो डिटेक्टिव को फोन करके यहाँ पे बुला लेता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पे पहुँच जाता है और उसे देख के वो समझ जाता है कि दुकान को आग लगा के जला दिया गया है। कैसे डिटेक्टिव को ये कैसे समझ आता है? क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हो कि डिटेक्टिव को कैसे समझ आया? खंबे के नीचे पेट्रोल का डिब्बा पड़ा हुआ है और उसके साइड में माचिस का डब्बा, मतलब कि इसी से ही दुकान को आग लगाई गई है। और ये दो जली हुई सिगरेट भी पड़ी हुई है। ये जरूर उस आदमी की है जिसने दुकान जलाई है। वर्मा जी, क्या आपको किसी पे शक है? ये सामने का साड़ी वाला हो सकता है, उसकी दुकान कभी भी नहीं चलती। डिटेक्टिव दूसरे वाले साड़ी से पूछताछ करता है, क्या तुमने आग लगाई है? सर, मेरी दुकान पे तो बहुत भीड़ होती है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेहुल उस दुकान को चारों तरफ से देखता है और वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगा? क्या आप इस दुकान को देख के बता सकते हैं? अगर तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो दुकान में इतने जाले क्यों है और बस एक एम्प्लॉय? सर, उसकी वजह से मेरे दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता था, लेकिन फिर भी सर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। डिटेक्टिव बाहर आता है और देखता है कि वर्मा जी का भाई एकदम से रिलैक्स खड़ा है। पूरी दुकान जल गई, फिर भी वो रिलैक्स होके सिगरेट मार रहा है। डिटेक्टिव तुरंत समझ जाता है कि इसे ने ही दुकान को जलाया है, लेकिन कैसे? डिटेक्टिव को ये कैसे पता चला? अगर आपने देखा होगा तो खंबे के साइड में दो सिगरेट पड़े हुए हैं और वर्मा जी का भाई भी सिगरेट पी रहा है, और वो इतना रिलैक्स कैसे खड़ा हो सकता है? इसी से डिटेक्टिव समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक मकान में 3 लोग किराए से रहते थे। एक दिन मकान में चोरी हो जाती है। मकान मालिक तीनों के कमरे में जाके उनसे पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपने रूम में पिज्जा खा रहा था। और दूसरा आदमी कहता है, मैं तो कमरे में नहा रहा था। और तीसरा आदमी कहता है, मैं तो रात भर यहाँ पे नहीं था, 1 मिनट पहले ही मैं मकान में आया हूँ। लेकिन मकान मालिक तुरंत ही समझ जाता है कि इन तीनों में से किसने चोरी की है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है। उसके कमरे में देखिए अगरबत्ती जल रही है, जो आधी से ज़्यादा जल चुकी है। अगर वो 1 मिनट पहले मकान में आया हुआ होता तो फिर अगरबत्ती किसने जलाई? ये झूठ बोल रहा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। सौरभ के बस 2 ही मीटर पे एक सांप था। इसे देख के सौरभ डर जाता है और वो अपनी जगह से टस या मस नहीं होता और वही खड़ा रहता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। और वो काफ़ी देर तक चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो सांप वहाँ से नहीं जाता। तो क्या आप बता सकते हैं सौरभ के इतने चिल्लाने से भी वो सांप वहाँ से नहीं गया? ध्यान से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सांप को सुनाई नहीं देता है, उसके कान नहीं होते हैं। सांप धरती की तरंगों की आहट पाकर समझ जाता है कि उसके आसपास कोई है। मतलब अगर आप आपकी जगह पर शांत खड़े रहे और जोर से चिल्लाते रहे तो सांप को पता नहीं चलेगा कि आप आवाज़ कर रहे हैं, इसलिए वो सांप वही था। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रमेश के मम्मी पापा दूसरे शहर जा रहे थे। रमेश उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आता है और काउंटर पर जाकर टिकट लेता है। रमेश 3 टिकट लेता है। ऐसा क्यों? रमेश ने 3 टिकट क्यों लिए? दूसरे शहर तो उसके मम्मी पापा जा रहे हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। रमेश मम्मी पापा को छोड़ने के लिए अंदर जा रहा होगा, इसलिए उसने एक प्लेटफॉर्म टिकट लिया होगा। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस वाली पहेली में आपको फूड का नाम गेस करना है। तो ये रहे आपके सामने इमेजेस। तो फटाफट से आपका आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए। ये थोड़ी टफ है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है एफ, ये है रन और ये है चाबी मतलब कि की। तो इसे मिला देने पर बन गया फ्रैंकी। तो चलिए अब अगली वाली पहेली सॉल्व कीजिए। ध्यान से इस इमेजेस को देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। और ये पहेली बहुत ही इजी है, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है हॉट और ये है डॉग। तो इसे मिला देने पर बन रहा है फूड का नाम हॉट डॉग। क्या आपने इसे भी सॉल्व किया? तो चलिए अब अगली पहेली सॉल्व कीजिए। ये तो पहेली बहुत ही टफ है, तो ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये है स्पा, ये है गेट और ये है टी। तो इसे मिला देने पर बन रहा है स्पैगेटी। ये एक नूडल्स टाइप की चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट वाली पहेली सॉल्व करते हैं। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है एप्पल और ये है पाई, मैथ्स वाला वैल्यू। तो इसे मिला देने पर बन रहा है एप्पल पाई। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमेजेस को ध्यान से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है टूथपेस्ट, तो इसका हम लेंगे पेस्ट। और ये है ट्री, तो इसे मिला देने पर फूड का नाम बन रहा है पेस्ट्री। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।